हेलो। आज हम पढ़ेंगे सर्वसमीकरण सिद्ध करना। पहले सर्वसमीकरण है सेक थीटा प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बराबर से इस पक्ष को बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड सरल करके ये राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा प्लस कोस थीटा और सेक थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको सरल करके हमको ये लेके आना है सेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने गुणनखंड लिखवाया था कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो हमारा जो प्रश्न है सेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा माइनस कोस थीटा किस रूप का है कि एक बार तो a की संख्या प्लस में है गुणा में वही संख्या माइनस में है। तो ऐसे खुलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सर्वसमीकरण नंबर सेकंड, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सर्वसमीकरण नंबर 1 क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये। तो हमको यहाँ कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 ये साइन इधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो ये जो कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह ये मान लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बाहर माइनस का निशान लगा हुआ है तो अंदर के निशान चेंज कर देंगे। एक प्लस का था हो जाएगा माइनस का और साइन स्क्वायर थीटा किसका है माइनस का ही हो जाएगा प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा इसको काट दो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS। बच्चों एक और सर्वसमीकरण लेते हैं। अब ये LHS है ये RHS है। तो LHS लेने पर LHS नीचे उतार लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सरल करके हमको ये RHS लेके आना है। तो इसका प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण कैसे होता है नीचे का देखना है हमको 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके विपरीत से अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का विपरीत होता है 1 प्लस कॉस थीटा। अंश को भी और हर को भी से गुणा करेंगे। अब 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस थीटा का
और स्क्वायर, और 1 माइनस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब सब समीकरण नंबर 1 से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर की संख्या ऐसे ही रहेगी 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा इसके जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। अब वर्गमूल हटाएंगे अपन, तो इनका स्क्वायर हट जाएंगे, तो बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है 1 के बटे में भी है और कोस थीटा के बटे में भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा, जो कि हमारा RHS है। ये यहाँ सिद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर का वर्गमूल बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। क्या लेंगे LHS लेने पर। LHS है हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा, तो यहाँ कोसेक का क्या लग रहा है स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट है अपना। अब यहाँ अपन लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम में दोनों चीज़ आ जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये लघुत्तम आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में जब कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा से ये कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 से गुणा होके साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर लघुत्तम में किसका भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा का, जिससे साइन स्क्वायर थीटा से क्या कट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 से गुणा होके कोस स्क्वायर थीटा और ये अपना अंडर रूट। अब हमको पता है सरल समीकरण नंबर 1 क्या है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो 1 बटा यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इनका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये अपना LHS सरल करने पर आया। ऐसे ही हम अब क्या करेंगे RHS को ले लेंगे। RHS लेने पर RHS क्या है tan थीटा प्लस कोट थीटा। अब इसको भी सरल करने पर यही आना चाहिए जो कि LHS को सरल करने पर आया है। तो tan थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये चीज़ मैं लिखवा चुका हूँ पहले, और कोट को लिख सकते हैं अपन tan का उल्टा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ लघुत्तम ले अपन, लघुत्तम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास नीचे। अब इस लघुत्तम में जब अपन कोस थीटा का भाग देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा
बचेगा साइन थीटा, तो यहाँ छट जाएगा अपना साइन थीटा। ऐसे ही लघुत्तम में जब साइन का भाग देंगे साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा भाई कॉस थीटा, तो यहाँ छट जाएगा अपना कॉस थीटा। अब साइन से साइन गुना होके आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस गुना होके कॉस स्क्वायर थीटा। फिर सब समीकरण नंबर 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। 1 बटा क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि RHS को सरल करने पर वही आया है जो कि LHS को सरल करने पर आया है, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धांत।